Hello everyone. Today we will discuss transportation problem by Vogel's approximation method. ये जो प्रॉब्लम मैंने यहाँ लिखी है, ये प्रॉब्लम ऑलरेडी मैंने अपने पहले दो वीडियोस में नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व कर ली है। आज हम देखेंगे कि अगर हम इस क्वेश्चन को वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो पहले आई थी उससे भी कम आती है या नहीं। तो देखिए हम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड अप्लाई कैसे करते हैं। उसमें स्टेप 1 होता है जिसमें हम सबसे पहले पेनाल्टीज पता करते हैं। सो फाइंड द पेनाल्टीज फॉर ईच रो एंड कॉलम। हम हर रो की पेनाल्टी और हर कॉलम की पेनाल्टी पता करेंगे। अब बात आती है कि हम ये पेनाल्टी कैसे पता करेंगे। तो इस पेनाल्टी को पता करने के लिए हम हर रो का सबसे छोटा और उससे ठीक बड़ा जो हमारा कॉस्ट है वो देखेंगे। आप देखिए जो ये F1 रो है इसमें सबसे छोटी कॉस्ट है 10 और उससे ठीक बड़ी कॉस्ट है 19। तो हम जब इन दोनों का डिफरेंस लेंगे जो वैल्यू आएगी उसे हम पेनाल्टी कहते हैं। तो इस तरीके से F1 रो की पेनाल्टी हो जाएगी 19 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 9। इसी तरह सेकंड रो जो है उसमें सबसे छोटी कॉस्ट 30 है और उससे ठीक बड़ी 40 है। तो जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 40 माइनस 30 और हमारी पेनाल्टी आ गई 10। उसके बाद F3 रो जो है उसमें सबसे छोटी कॉस्ट 8 है और उससे बड़ी 20। When I will find the difference, I will get 12. So the penalties of F1, F2 and F3 rows are 9, 10 and 12. और इसी तरीके से हम हर कॉलम की पेनाल्टी भी देखेंगे। तो देखिए जब हम W1 कॉलम की पेनाल्टी निकालेंगे तो हमें मिलेगा 40 माइनस 19 क्योंकि 19 सबसे छोटी वैल्यू है और 40 उससे ठीक बड़ी। तो हमें आंसर मिल जाएगा 21। उसके बाद आप देखिए 8 सबसे छोटी वैल्यू है और उससे ठीक बड़ी 30। अगर हम इनका डिफरेंस करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 22। उसके बाद देखिए सबसे छोटी वैल्यू है 40 और उससे बड़ी 50। जब हम इसका डिफरेंस करेंगे तो हमें मिलेगा 10। उसके बाद देखिए सबसे छोटी 10 और उससे बड़ी 20। तो जब हम डिफरेंस निकालेंगे तो हमें मिलेगा 10। एक बार हमने सारी पेनाल्टीज निकाल ली तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे the largest penalty. Identify the largest penalty row और कॉलम। इसका मतलब ये हुआ कि रो साइड में या कॉलम साइड में जो भी सबसे बड़ी पेनाल्टी होगी उसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो देखिए रो साइड में है 9, 10, 12 और कॉलम साइड में है 21, 22, 10 एंड 10। तो आप देख सकते हैं 22 इज द लार्जेस्ट पेनाल्टी जो मैंने आइडेंटिफाई की है। अब ये जो है ये कॉलम की पेनाल्टी है। तो अब हम करेंगे स्टेप 3, एलोकेट
लोएस्ट कॉस्ट सेल of the identified रो और कॉलम, हमारे रो और कॉलम में से जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है उसमें सबसे छोटी कॉस्ट वैल्यू देखेंगे। एलोकेट लोएस्ट कॉस्ट सेल, तो इसमें लोएस्ट कॉस्ट का सेल कौन सा है, जो भी हमने आइडेंटिफाई की है, हमने W2 कॉलम आइडेंटिफाई किया है और उसमें जो लोएस्ट कॉस्ट सेल है वो 8 है। और उसे कैसे एलोकेट करेंगे, बाई मिनिमम ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई और डिमांड में जो मिनिमम होगा उससे इसे एलोकेट कर देंगे। तो आप देखिए सप्लाई 18 है और डिमांड 8 है, तो यहां पर एलोकेट हो जाएगा 8। इस तरीके से ये 3 स्टेप्स यूज करके मैंने एक एलोकेशन कर दी, ठीक है। देन स्टेप 4 में क्या करेंगे, वी विल रिपीट स्टेप 1 2 3 and allocate cells to balance supply and demand। हम वापस स्टेप 1 से 3 तक रिपीट करेंगे, जिससे कि अभी हमने एक एलोकेट किया है, फिर हम दूसरा सेल एलोकेट करेंगे और जब तक सप्लाई और डिमांड दोनों बैलेंस तरीके से एलोकेट नहीं हो जाता है तब तक ये स्टेप्स रिपीट करते रहेंगे। ओके, नाउ अब हम चूंकि स्टेप 1 को रिपीट करने जा रहे हैं तो कैसे रिपीट करेंगे वो ध्यान से देखिएगा आप। नाउ अब मैं स्टेप 4 अप्लाई करूंगी, पर यहां आप एक बात ध्यान दीजिए, स्टेप 4 अप्लाई करने का मतलब होता है मैं रिपीट करूंगी स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक, जितनी भी प्रोसेस हैं सारे स्टेप्स को रिपीट करूंगी। लेकिन उससे पहले आप ध्यान से देखिए कि W2 कॉलम जो है उसकी डिमांड सेटिस्फाई हो गई है, इसलिए अब हम इस कॉलम में कोई भी एलोकेशन नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मैंने यहाँ पर W2 कॉलम नहीं लिखा है और मैंने यहाँ पर सिर्फ W1, W3 और W4 कॉलम्स ही लिखे हैं। अब देखिए मैं स्टेप 1 फिर से अप्लाई करने जा रही हूँ। जब स्टेप 1 अप्लाई कर रही होंगी तो मुझे सबसे पहले पेनाल्टी निकालनी है। देखिए यहाँ सबसे छोटा जो है वो 10 है और उससे बड़ा 19 है, तो पेनाल्टी हमारी हो गई 9। यहाँ पर सबसे छोटा 40 और उससे बड़ा 60, तो पेनाल्टी हमारी हो गई 20। यहाँ पर सबसे छोटा 20 और उससे बड़ा 40, तो पेनाल्टी हमारी हो गई 20। इसी तरह से कॉलम में देखेंगे तो सबसे छोटा 19 और उससे बड़ा 40, तो पेनाल्टी हमारी हो गई 21। देन सबसे छोटा 40 और उससे बड़ा 50, तो पेनाल्टी हो गई 10 और फिर से हमारी पेनाल्टी हो गई 10। तो ये तो है हमारी पेनाल्टीज इस तरफ और इस तरफ। अब हम फिर से स्टेप 2 रिपीट करेंगे। स्टेप 2 में मैंने आपको बताया है कि हम सबसे बड़ी वाली पेनाल्टी को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद स्टेप 3 जिस कॉलम में या रो में सबसे बड़ी पेनाल्टी है उस कॉलम या रो को आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसके हिसाब से W1 कॉलम हमारा हो गया, जिसमें अब हमें एलोकेशन करनी है। किसमें एलोकेशन करनी होगी? इसका जो सबसे छोटी कॉस्ट होगी,
तो आप देख सकते हैं इसकी सबसे छोटी कॉस्ट 19 है। तो 19 में हमें एलोकेट करना है मिनिमम फ्रॉम सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई है 7 और डिमांड है 5, तो मैं यहाँ एलोकेट कर दूंगी 5। तो देखिए इस तरीके से मेरा यहाँ पर 5 एलोकेट हो गया। और अब ध्यान से देखिए आप कि इस कॉलम की जो डिमांड है वो सेटिस्फाई हो गई, इसलिए मैं यहाँ पर और यहाँ पर कोई भी एलोकेशन अब नहीं कर सकती हूँ। इसलिए मैं अगला जो 4th स्टेप लिख रही हूँ उसमें मैं इस कॉलम को नहीं लिखूंगी और मैं लिखूंगी W3 W4। ये हो जाएगा 50 10 40 60 70 20। यहाँ से हो जाएगा हमारा, अब देखिए ध्यान से, जो सप्लाई है उसमें से 5 आपने सप्लाई दे दी है ऑलरेडी, तो यहाँ पर जो सप्लाई बची वो 7 - 5 = 2 बची। ये 9 विल रिमेन एज इट इज बिकॉज यहाँ से कुछ भी नहीं आपने सप्लाई की है, एंड देन दिस 10 विल रिमेन एज इट इज। यहाँ पर डिमांड 7 ही रहेगी और ये 14 ही रहेगी। ये हमारा स्टेप 4 कंप्लीट हो गया। और अब हम वापस फिर से स्टेप 1 से 3 अप्लाई करेंगे। स्टेप 1 में कहते हैं कि हम फिर से पेनाल्टीज पता करेंगे। तो पेनाल्टी हमारी हो जाएगी यहाँ पर 40, यहाँ पर 20, यहाँ पर 50, और उसके बाद पेनाल्टी हमारी वहां पर हो जाएगी 10 और 10। दीज आर द पेनाल्टीज। स्टेप 2 के हिसाब से हम आइडेंटिफाई करेंगे वो रो या कॉलम जिसकी हाईएस्ट पेनाल्टी है। तो यहाँ पर ये रो जो हमारी F3 है उसकी पेनाल्टी हमारी हाईएस्ट है, तो इसके सबसे लोएस्ट कॉस्ट सेल को एलोकेट करेंगे। उसके हिसाब से हमें मिनिमम सप्लाई और डिमांड फिल करनी है। तो यहाँ पर हमारा 20 में 10 हमारी सप्लाई आ गई। ये मैंने यहाँ पर 10 फिल कर दिया है। और आप देखिए जैसे ही मैंने 10 फिल किया, इस पर्टिकुलर सेल में अब मैं कोई एलोकेशन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि इस रो की सप्लाई बैलेंस हो गई है। इस हिसाब से अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस रो को नहीं लिखेंगे और अब हमें मिल जाएगा, यहाँ देखिए ध्यान से, 50 10 40 एंड 60। इसमें अब हमारे पास हो गया, ये हमारे पास है W3 और W4। यहाँ पर हमारे पास 2 है अभी भी, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर अब हमारे पास अभी भी 7 है। पर याद रखिए यहाँ पर देखिए 14 में से 10 आप फिल कर चुके हैं, तो आपके पास सिर्फ 4 बचा। ये हमारा स्टेप 3 यहाँ से कंप्लीट हो जाता है। और अब हम वापस आ गए पेनाल्टीज निकालने के लिए। इसका मतलब स्टेप 1 पे आ गए। हम फिर से पेनाल्टी पता करेंगे। सो 10 - 50 इज 40। हियर आई विल गेट 20, हियर इट इज 10 एंड हियर इट इज 50। स्टेप 2 के हिसाब से वी विल आइडेंटिफाई द लार्जेस्ट पेनाल्टी रो एंड कॉलम। सो दिस इज कॉलम। इस कॉलम में जो सबसे मिनिमम कॉस्ट है उसमें एलोकेशन करेंगे। तो यहाँ पर क्या एलोकेट हो जाएगा, यहाँ पर एलोकेट हो जाएगा आपका 2, बिकॉज 2 इज द मिनिमम वैल्यू। ये मैंने 2 एलोकेट कर दिया। यहाँ पर जैसे ही 2 एलोकेट करेंगे ये रो फिनिश हो जाएगी, तो हमारे पास बचेगा यहाँ से 40 60। और अब देखिए हमारे पास सिर्फ 2 बचे हैं, तो वी डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। यहाँ पर 2 भर दिया तो यहाँ पर 2 बचा, तो यहाँ पर ये 7 है, ये 2 है और इस हिसाब से यहाँ पर 9 है। आई डू नॉट हैव एनी ऑप्शन अदर देन टू फिल हियर 7
and to fill here 2। तो इस तरीके से आपने देखा, अब हमारी ये जो सप्लाई और डिमांड है वो बैलेंस हो गई और सारे एलोकेशंस भी कंप्लीट हो गए। हमारे पास कोई भी सेल अब नहीं है जिसे अब हमें एलोकेट करना होगा। तो आपने ध्यान से देखा कि पहला हमें एलोकेशन ये मिला था, मैं ये क्रॉस हटा दूंगी। दूसरा जो एलोकेशन था हमारा वो 19 था, जो कि यहाँ 5 है। तीसरा एलोकेशन था वो हमारा 20 था, 20 में एलोकेट किया था और वो 10 था। फिर हमने एलोकेट किया था इस 10 को विच इज 2, और देखिए फिर हमने 40 को एलोकेट किया है विच इज 7। ये वाला 40 है हमारा, ये विच इज 7, एंड देन हमने 60 को एलोकेट किया है विच इज 2। तो इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस आ गए। जैसे ही टोटल नंबर ऑफ एलोकेशंस आ जाते हैं, हम स्टेप 5 पर आते हैं एंड वी विल चेक whether this solution is a basic feasible solution or not. Check whether solution is BFS, basic feasible solution. So for that, for BFS, number of allocations should be m plus n minus 1, and here m is 3, n is 4 and minus 1 which is equal to 6। आप देखिए क्या आपकी भी एलोकेशन 6 हैं? जी हाँ, बिल्कुल हमारी भी एलोकेशंस यहाँ पर 6 हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं hence our solution is basic feasible solution। और इसके बाद स्टेप 6 में हम लिखेंगे मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहां पर क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 5 into 19 plus 2 into 10 plus 7 into 40 plus 2 into 60 plus 8 into 8 plus 10 into 20, and our answer will be ₹779। आप अगर पिछले 2 वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसी प्रॉब्लम को जब हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 1015 रुपीज। सेम क्वेश्चन को जब हमने लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड से सॉल्व किया था तो हमारा आंसर आया था 814 रुपीज। और देखिए जब हमने इसमें वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाया है तो हमारा आंसर आया है 779, जो कि मिनिमम है। इसी वजह से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड अदर 2 मेथड्स के कंपैरिजन में काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, कहीं पर प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझसे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।